सवाल है कि क्या पुतिन को इस दौरे के बारे में मालूम था या नहीं। अगर पुतिन नहीं जानते थे तो ये उनकी कमी ही कही जाएगी। अगर पुतिन जानते थे कि बाइडेन कीव आएंगे तो इसमें उनकी रणनीति जाहिर होती है। लेकिन साथ में खतरा पुतिन से भी बड़ा है, क्योंकि जब मिसाइल दागी जाती है तो वो फिर लौट कर नहीं आती। और इस वक्त यूक्रेन की जमीन पर रूस की मिसाइल कौन चला रहा है, ये पुतिन के लोकल कमांडर से ज्यादा कादिरोव और वैगनर ग्रुप जानते हैं। इसलिए पुतिन को ये भी डर रहा कि बाइडेन के दौरे पर कादिरोव या वैगनर ग्रुप कोई ऐसा फैसला न ले ले जिससे परमाणु युद्ध की नौबत आ जाए। वैसे देखा जाए तो पुतिन से दुश्मनी में ज़ेलेंस्की बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब नाटो की कमान यूरोप के अंदर कोई और संभाल रहा है और इसमें सबसे बड़ा नाम है एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काया कैलस का। काया का एक नया वीडियो आया है, इसमें पुतिन के लिए ताजा धमकी भी छुपी हुई है। I don't think our relations with Russia can get any worse than they right now are, because he's waging the war in Ukraine. And the second is that you are actually saying that we give power to Putin to decide who can and who cannot be, for example, the Secretary General of NATO. Then you actually give him more power than he has. काया कैलस पुतिन को धमका रही हैं और उन्होंने ये बात ठीक बाइडेन के यूक्रेन दौरे से पहले कही है। काया चाहती हैं कि नाटो पूरी ताकत से ज़ेलेंस्की के साथ जुड़ जाए, उनकी मदद करे ताकि पुतिन को मजा चखाया जा सके। इतना आसान है क्योंकि नाटो तो पुतिन के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन से परहेज करता है। The problem is with the war we don't have time. The price goes up with every hesitation, with every delay. And I sometimes think that whether the outcome would have been different, or at least a lot of lives would have been saved if all the countries would have given the military aid that they're giving now already in January like we did. देखा जाए तो रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज जो युद्ध लड़ रही है वो पूरी तरह खैरात पर लड़ा जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए की मदद कर रहा है, लेकिन एस्टोनिया का साइज और उसकी अपनी हैसियत देखिए। तो काया कैलस के देश ने यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। काया कैलस की सेना की तरफ से यूक्रेन को जो हथियार भेजे गए हैं अब वो देखिए। एस्टोनिया ने यूक्रेन को भारी भरकम तोप भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक बारूदी सुरंग भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल भी भेजी है। यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से जो जैवलिन मिसाइल मिली थी वो भी एस्टोनिया के रास्ते ही कीव पहुंची थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की फौज को घेर कर मारने में काया कैलस कितनी दिलचस्पी रखती है। जैवलिन से यूक्रेन को लैस करने का अमेरिका का फैसला इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि काया कैलस ने इस मदद में एक बड़ा रोल निभाया। ज़ेलेंस्की को मिली हर जैवलिन पर इस वक्त काया कैलस की ही छाप लगी हुई है। इस वक्त अमेरिका और नाटो का पूरा फोकस यूक्रेन की मदद करना है और इसमें जो हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं वो पोलैंड या फिर एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहे हैं। ऐसे ही हथियारों की वजह से ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन की लाइफलाइन भी एक्टिव बनी हुई है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को हजारों राइफल और लाखों गोलियां भी भेजी हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड भी सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन की इन्फेंट्री का एक बड़ा हिस्सा बनी हुई है। एस्टोनिया और कई और देशों से मिली मदद को ज़ेलेंस्की भी समझते हैं और ये बात वो पहले भी बता चुके हैं क्योंकि एस्टोनिया खासकर काया कैलस का एहसान ऐसा है जिसके तले पूरा यूक्रेन दबा हुआ है। बाइडेन के दौरे ने ऐसी मदद को और मजबूत करने का भरोसा दिया है। फरवरी सुबह 8 बजे कीव, यूक्रेन। किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी को यकीन भी नहीं था कि बाइडेन इतना बड़ा कदम उठा लेंगे।
यूक्रेन के अंदर एयर रेड के सायरनों के बीच अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्यों पहुंच गए? फरवरी को सुबह 8 बजे बाइडेन क्यों पहुंचे थे और 19 फरवरी को ही यूक्रेन के अंदर पुतिन की आर्मी ने 75 हमले कर दिए थे, जिसमें से 25 एयर स्ट्राइक और 10 मिसाइल अटैक थे। पुतिन की इन खतरनाक कार्रवाइयों के बीच भी बाइडेन ने यूक्रेन की राजधानी कीव जाने का फैसला किया था। कीव इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक 20 फरवरी को तड़के बेलारूस के बॉर्डर से रूस के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भी भरी थी, जिसके बाद सुबह 4:30 बजे पूरे यूक्रेन के अंदर एयर रेड के सायरन अलर्ट की आवाजें सुनाई दे रही थी। बाइडेन फिर भी अपने फैसले पर डटे रहे और उन्होंने अपना कीव का दौरा टाला नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरे की खबर किसी को नहीं लगी। ना तो अमेरिका के किसी अखबार को यह पता था कि बाइडेन क्यों जाने वाले हैं और ना ही व्हाइट हाउस से इसकी कोई पूर्व सूचना दी गई। सबसे पहले ट्विटर और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ये खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव के अंदर मौजूद हैं। अचानक बाइडेन के इस कीव दौरे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खुद जेलेंस्की भी अचानक इस दौरे से चौंक गए, क्योंकि ये बाइडेन का निर्धारित दौरा नहीं था, यानी इसके लिए पहले से ही कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया था। जेलेंस्की ने कई बार बाइडेन को फोन के जरिए और व्हाइट हाउस की विजिट के दौरान भी बाइडेन से ये आग्रह तो जरूर किया था कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करें, लेकिन बाइडेन अचानक दौरे का समय तय कर लेंगे, ये खबर शायद किसी को नहीं थी। जब बाइडेन कीव पहुंचे तो मॉस्को में मौजूद पुतिन के खेमे में भी खलबली मच गई। पुतिन के कैंप में तब क्या चल रहा था, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। जैसे ही ये खबर सामने आई, दुनिया में हर किसी की निगाहें यूक्रेन की राजधानी कीव पर जम गई। बाइडेन ने एक के बाद एक 3 ट्वीट के साथ दुनिया को ये बता दिया कि वो कीव पहुंच चुके हैं, कीव के अंदर मौजूद हैं और उनकी यात्रा का टारगेट सेट था। बाइडेन के सबसे पहले ट्वीट का सीधा और साफ मतलब ये था कि यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन जारी रहेगा। दूसरे ट्वीट में बाइडेन ने लिखा कि 1 साल पहले रूस को ये लगा कि यूक्रेन कमजोर है और पश्चिमी देश बंटे हुए हैं, लेकिन पुतिन गलत साबित हुए। तीसरे ट्वीट में बाइडेन ने सख्त संदेश दिया कि यूक्रेन की अखंडता के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा है और मैं इस वक्त कीव में हूं। इन घोषणाओं से ये साफ हो गया कि अब यूक्रेन और रूस के युद्ध के इस दूसरे साल में ये जंग शांत होने नहीं जा रही, बल्कि ये यात्रा करके बाइडेन ने युद्ध को और ज्यादा भड़का दिया है। लेकिन क्या इस दौरे को सिर्फ सांकेतिक माना जाए या फिर बाइडेन ने कोई बहुत बड़ी डील साइन कर दी है? क्या बाइडेन जेलेंस्की को लॉन्ग रेंज मिसाइलों की सौगात भी देने जा रहे हैं? इन दोनों सवालों का जवाब भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन पहले देखिए बाइडेन कीव के अंदर कैसे पहुंचे और तब बाइडेन की सिक्योरिटी के आखिर क्या इंतजाम थे और कैसे अमेरिका के अंदर भी बाइडेन के दौरे को गुप्त रखा गया। बाइडेन की यूक्रेन की गुप्त यात्रा पोलैंड की सीमा से ट्रेन के माध्यम से की गई। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की रात ही बाइडेन ने वॉशिंगटन के अंदर एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और डिनर के बाद रविवार की रात को ही बाइडेन ने वॉशिंगटन छोड़ दिया। हालांकि अमेरिका के अंदर किसी को भी इस बात की खबर नहीं दी गई। व्हाइट हाउस ने रविवार को बाइडेन को लेकर यह जानकारी दी थी कि रविवार को भी बाइडेन वॉशिंगटन में ही हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि बाइडेन शनिवार को ही वॉशिंगटन से निकल चुके थे। व्हाइट हाउस के अधिकारियों से यूक्रेन के दौरे पर सवाल पूछा गया था, लेकिन अधिकारियों ने इनकार किया था कि बाइडेन यूक्रेन का दौरा नहीं करेंगे। लेकिन असलियत ये थी कि बाइडेन पहले ही यूक्रेन का दौरा तय कर चुके थे और इस तरह व्हाइट हाउस ने पूरी दुनिया से बाइडेन के यूक्रेन के दौरे की बात छुपाए रखी और अचानक जब बाइडेन कीव में नजर आए तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। देखिए बाइडेन के दौरे का ये रूट मैप। बाइडेन वॉशिंगटन डीसी से 7,209 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वार्सा अपने विशेष विमान एयरफोर्स 1 से पहुंचे और इसके बाद वो ट्रेन के जरिए पोलैंड की सीमा से कीव की राजधानी में आ गए। आमतौर पर यूएस के राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 से ही हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन शायद ये पहली बार है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रेन के जरिए किसी देश में पहुंचे हों।
पोलैंड की सीमा से कीव की दूरी करीब करीब 800 किलोमीटर है। पोलैंड की वेबसाइट्स पर मौजूद सूचनाओं के मुताबिक पोलैंड के बॉर्डर से कीव तक का सफर 10 घंटे का होता है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बाइडेन को 10 घंटे से ज्यादा ट्रेन में बैठना पड़ा हो। Morning to everybody. Today we host President Biden. That is so important signal for us, and we are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President, to the huge moment of supporting of the Ukraine. And what can I say? I really appreciate that President Biden, American society, being from the very beginning of this tragedy, from the very beginning of this full-scale war, from the first days being together with us. First phone call of supporting us from White House to Ukraine. And thank you for your leadership. Thanks, bipartisan. Presumptuous of me to say this, but I thought it was important that the President of the United States be here the day the attack began. Because as the President remember, I was warning the world that he was going to attack. I was certain of it. And I thought it was critical that there not be any doubt, none whatsoever, about U.S. support for Ukraine. पुतिन ने मारियोपोल जीता। डोनेस्क और लुहांस्क में भी पुतिन की आर्मी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। लेकिन इसके बाद भी पुतिन कभी मारियोपोल नहीं गए और ना ही वो कभी डोनेस्क गए। लेकिन बाइडेन ने कीव में जाने की हिम्मत दिखाई। लेकिन शायद ये पुतिन की एयरफोर्स का ही खौफ था कि बाइडेन अपना स्पेशल एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 1 लेकर यूक्रेन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके और उन्होंने ट्रेन से यात्रा करने का जोखिम उठा लिया। अगर यूक्रेन के मैप को देखा जाए तो यूक्रेन की पूर्वी सीमा रूस से लगती है और यहीं पर युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के बेलारूस से छूने वाले बॉर्डर पर भी पुतिन ने 20,000 रूसी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है। ऐसे में पोलैंड से ही एक रास्ता बचता है जहां से बाइडेन ने कीव का सफर ट्रेन के जरिए तय किया। लेकिन इस दौरान भी बाइडेन की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात सामने आई कि अमेरिका की वायुसेना ने पोलैंड के बॉर्डर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। पोलैंड के बॉर्डर पर अमेरिका के लड़ाकू विमान देखे जाने के दावे भी किए जाते रहे। लेकिन जब बाइडेन कीव में पहुंचे तो वो पुतिन के साथ कीव में मौजूद सेंट सोफिया कैथेड्रल गए, जहां पर उन्होंने वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा किया। उस वक्त भी कीव के अंदर एयर रेड के अलर्ट साफ सुनाई पड़ रहे थे। इसके अलावा बाइडेन ने राष्ट्रपति भवन के अंदर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक की और यूक्रेन को $500 मिलियन की और मदद भेजने की घोषणा की। Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all to defend Ukraine, and that doesn't count the other $500 million we're announcing with you today and tomorrow. बाइडेन ने एक-एक करके ज़ेलेंस्की की पूरी कैबिनेट से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की की टीम का हर सदस्य बाइडेन से मुखातिब हुआ। इस दौरान ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच कई भावुक कर देने वाले लम्हे भी आए। कई ऐसी तस्वीरें आई जो यूक्रेन और अमेरिका की दोस्ती को लेकर इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दी जाएंगी। इस खास दौरे पर ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सामने दो टूक बात कही, और वो ये कि यूक्रेन के लोगों को इंसाफ दिया जाए। За свою свободу і свободу для усіх європейців, для усіх людей вільного світу. Українська, американська. Проговорили питання сьогодні також. Ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну і до чого її не було. І це дуже важливо. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є. कीव का दौरा इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी किया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कीव पहुंचने वाले सबसे पहले इंटरनेशनल लीडर्स में से एक थे। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी कीव का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर
ओलाफ शोल्ज, इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी क्यू जा चुके हैं। लेकिन जो बाइडेन का दौरा इसीलिए अहम था क्योंकि वो दुनिया की महाशक्ति अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके दौरे का संदेश एकदम साफ है कि अमेरिका के मन में कोई डर नहीं और अभी वो ये युद्ध और लड़ेगा। We know that there'll be very difficult days and weeks and years ahead. But Russia's aim was to wipe Ukraine off the map. Putin's war of conquest is failing. Russia's military has lost half its territory it once occupied. Mr. President, I'm delighted to be able to repay your visit to our country. In Washington, not long ago you told the Congress, quote, "We have no fear, nor should anyone in the world have it," end of quote. लेकिन सवाल ये है कि क्या बाइडेन ने यूक्रेन में सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया है या फिर वाकई में वो जेलेंस्की को लंबी दूरी यानी मॉस्को तक मार करने वाले हथियार देंगे, जिसकी लंबे समय से जेलेंस्की मांग भी कर रहे हैं। बाइडेन के यूक्रेन दौरे ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। जब पुतिन यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करते रहे, तब अचानक बहुत खामोशी से अमेरिका के राष्ट्रपति का कीव पहुंचा। क्या इसमें बाइडेन की ललकार है? क्या इसमें बाइडेन का डर यानी हार है? क्या युद्ध खत्म हो जाएगा या 2023 में युद्ध नाटो में दाखिल होगा? मिसाइलों के हमले और धमाकों के बीच बाइडेन की यूक्रेन विजिट पर सबसे करीबी नजर क्रेमलिन की रही। यानी पुतिन ने बाइडेन और जेलेंस्की के हाथ मिलाने से लेकर गले मिल जाने तक एक एक वीडियो को देखा है और ये भी पता करने की कोशिश की है कि जेलेंस्की को अमेरिका से और किन हथियारों का वादा किया गया है, चाहे वो F-16 हो या फिर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या फिर ऐसे रॉकेट हो जो रूस के अंदर तक हमला कर सकते हैं। सवाल है, क्या 24 फरवरी से पहले 20 फरवरी का दिन पुतिन के लिए कयामत लेकर आया है? क्या पुतिन के लिए यह युद्ध के शुरू होने के बाद से सबसे बुरी खबर कही जाएगी? इसमें कोई शक नहीं कि बाइडेन का कीव आना और जेलेंस्की को गले लगाना, ये बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, ना उनके कमांडर्स को हजम हो रही है। बाइडेन ने कीव की जमीन पर कदम रखते ही पुतिन के गोले बारूद का असर 0 लेवल पर पहुंचा दिया है। यही पुतिन का सबसे बड़ा डर है। अब तक यूक्रेन ने रूस के नुकसान पर बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। युद्ध का 1 साल ऐसा रहा है जो बहुत खून खराबे वाला रहा है। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 1,43,000 सैनिकों को मार चुका है और फरवरी में ही यह आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के करीब 3,500 टैंक तबाह कर चुका है। यूक्रेन का दावा यह भी है कि वो पुतिन के करीब 300 फाइटर जेट गिरा चुका है। जब पुतिन ने हजारों धमाकों और मिसाइलों के हमले करके यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया है, तब जेलेंस्की के इतने बड़े बड़े दावों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। चलते हुए टैंक और गिरे हुए विमानों की चंद तस्वीरें दिखाकर वो बाइडेन से बस कुछ और नए हथियार ही मांग सकते हैं। लेकिन बाइडेन भी जानते हैं कि जेलेंस्की का युद्ध और उनकी कामयाबी की कहानियां सिर्फ कागज पर चल रही हैं।
पुतिन ने अब भी यूक्रेन में चल रहे युद्ध की बॉस वाली कुर्सी संभाली हुई है। पुतिन इस युद्ध के सबसे बड़े फैसले ले रहे हैं और युद्ध किस दिशा में जाएगा इसका फैसला भी पुतिन ही कर रहे हैं। पुतिन इस युद्ध के सबसे बड़े कमांडर हैं। पुतिन के बिना यूक्रेन का पत्ता तक नहीं हिल रहा। 27-80 रूस के हमले जारी हैं और इन सब के बीच पुतिन की नाकामियों को लेकर बहुत से किस्से रोजाना गढ़े जा रहे हैं। खेरसोन में उनको झटका जरूर लगा है, लेकिन उसके बाद पुतिन की फौज ने जो खून खराबा किया है उसके आगे यूक्रेन की सेना खड़े होने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रही। इसलिए कैपिटल कीव में जब बाइडेन पहुंचे तो हर तस्वीर पर पुतिन की भी नजर रही। वो चाहते तो शायद ड्रोन को ऑर्डर देते, वो चाहते तो कैलिब्र क्रूज मिसाइल का बटन दबाते, पुतिन चाहते इस्कंदर मिसाइल लॉन्च कर देते, पुतिन चाहते तो अपने बड़े बड़े बम वर्षक से यूक्रेन के आसमान को चीरकर राजधानी पर हमला करते। पुतिन चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन पुतिन ने बाइडेन के सैर सपाटे में कोई खलल नहीं डाला। पुतिन ने ज़ेलेंस्की और बाइडेन को गले मिलने दिया। पुतिन ने बाइडेन को अपनी बात रखने का मौका दिया। ये बाइडेन का कीव दौरा है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की को लंबे वक्त बाद कीव में ऐसे खुले आसमान के नीचे टहलते देखा गया। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री पहले ही दावा कर चुके हैं कि पुतिन ने उन्हें गारंटी दी थी कि रूस ज़ेलेंस्की पर हमला नहीं करेगा, यानी उनको नहीं मारेगा। इसी के बाद ज़ेलेंस्की ने बाहर निकलकर सेल्फी वाले वीडियो बनाने शुरू किए थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में इतने हमलों की रिपोर्ट देखी कि उन्होंने अपने बंकर में छुपना बेहतर समझा। ज़ेलेंस्की ने अपने स्टेटमेंट अब किसी छोटी जगह या कोने से रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए थे, जबकि अक्सर वो अपने दफ्तर में ऐसे वीडियो बनाते आए। सवाल है कि क्या पुतिन को इस दौरे के बारे में मालूम था या नहीं। अगर पुतिन नहीं जानते थे तो ये उनकी कमी ही कही जाएगी। अगर पुतिन जानते थे कि बाइडेन कीव आएंगे तो इसमें उनकी रणनीति जाहिर होती है। बाइडेन ऐसी जगह गए जहां पुतिन का खौफ तो है ही, लेकिन साथ में खतरा पुतिन से भी बड़ा है, क्योंकि जब मिसाइल दागी जाती है तो वो फिर लौट कर नहीं आती। और इस वक्त यूक्रेन की जमीन पर रूस की मिसाइल कौन चला रहा है, ये पुतिन के लोकल कमांडर से ज्यादा कादिरोव और वैगनर ग्रुप जानते हैं। इसलिए पुतिन को ये भी डर रहा कि बाइडेन के दौरे पर कादिरोव या वैगनर ग्रुप कोई ऐसा फैसला न ले जिससे परमाणु युद्ध की नौबत आ जाए। वैसे देखा जाए तो पुतिन से दुश्मनी में ज़ेलेंस्की बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब नाटो की कमान यूरोप के अंदर कोई और संभाल रहा है, और इसमें सबसे बड़ा नाम है एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काया कैलस का। काया का एक नया वीडियो आया है, इसमें पुतिन के लिए ताजा धमकी भी छुपी हुई है। I don't think our relations with Russia can get any worse than they right now are, because he's waging a war in Ukraine. And the second is that you are actually saying that we give power to Putin to decide who can and who cannot be, for example, the Secretary General of NATO. Then you actually give him more power than he has. काया कैलस पुतिन को धमका रही हैं, और उन्होंने ये बात ठीक बाइडेन के यूक्रेन दौरे से पहले कही है। काया चाहती हैं कि नाटो पूरी ताकत से ज़ेलेंस्की के साथ जुड़ जाए, उनकी मदद करे ताकि पुतिन को मजा चखाया जा सके। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है, क्योंकि नाटो तो पुतिन के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन से परहेज करता है। The problem is, with the war, we don't have time. The price goes up with every hesitation, with every delay. And I sometimes think that whether the outcome would have been different, or at least a lot of lives would have been saved if all the countries would have given the military aid that they're giving now already in January, like we did. देखा जाए तो रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज जो युद्ध लड़ रही है वो पूरी तरह खैरात पर लड़ा जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए की मदद कर रहा है, लेकिन एस्टोनिया का साइज और उसकी अपनी हैसियत देखिए। तो काया कैलस के देश ने यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। काया कैलस की सेना की तरफ से यूक्रेन को जो हथियार भेजे गए हैं, अब वो देखिए। एस्टोनिया ने यूक्रेन को भारी भरकम तोप भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक बारूदी सुरंग भेजी है।
एस्टोनिया ने यूक्रेन को खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल भी भेजी है। यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से जो जैवलिन मिसाइल मिली थी, वो भी एस्टोनिया के रास्ते ही कीव पहुंची थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की फौज को घेर कर मारने में काया कैलास कितनी दिलचस्पी रखती है। जैवलिन से यूक्रेन को लैस करने का अमेरिका का फैसला इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि काया कैलास ने इस मदद में एक बड़ा रोल निभाया। ज़ेलेंस्की को मिली हर जैवलिन पर इस वक्त काया कैलास की ही छाप लगी हुई है। इस वक्त अमेरिका और नेटो का पूरा फोकस यूक्रेन की मदद करना है और इसमें जो हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं वो पोलैंड या फिर एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहे हैं। ऐसे ही हथियारों की वजह से ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन की लाइफलाइन भी एक्टिव बनी हुई है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को हजारों राइफल और लाखों गोलियां भी भेजी हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड भी सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन की इन्फेंट्री का एक बड़ा हिस्सा बनी हुई है। एस्टोनिया और कई और देशों से मिली मदद को ज़ेलेंस्की भी समझते हैं और ये बात वो पहले भी बता चुके हैं क्योंकि एस्टोनिया खासकर काया कैलास का एहसान ऐसा है जिसके तले पूरा यूक्रेन दबा हुआ है। बाइडेन के दौरे ने ऐसी मदद को और मजबूत करने का भरोसा दिया है। फरवरी सुबह 8 बजे कीव, यूक्रेन। किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी को यकीन भी नहीं था कि बाइडेन इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। यूक्रेन के अंदर एयर रेड के सायरनों के बीच इसके बाद 44 उसके बाद है 07534 यूनिट 21 अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्यों पहुंच गए? 20 फरवरी को सुबह 8 बजे बाइडेन क्यों पहुंचे थे और 19 फरवरी को ही यूक्रेन के अंदर पुतिन की आर्मी ने 75 हमले कर दिए थे, जिसमें से 25 एयर स्ट्राइक और 10 मिसाइल अटैक थे। पुतिन की इन खतरनाक कार्रवाइयों के बीच भी बाइडेन ने यूक्रेन की राजधानी कीव जाने का फैसला किया था। कीव इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक 20 फरवरी को तड़के बेलारूस के बॉर्डर से रूस के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भी भरी थी, जिसके बाद सुबह 4:30 बजे पूरे यूक्रेन के अंदर एयर रेड के सायरन अलर्ट की आवाजें सुनाई दे रही थी। बाइडेन फिर भी अपने फैसले पर डटे रहे और उन्होंने अपना कीव का दौरा टाला नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरे की खबर किसी को नहीं लगी। ना तो अमेरिका के किसी अखबार को यह पता था कि बाइडेन क्यों जाने वाले हैं और ना ही व्हाइट हाउस से इसकी कोई पूर्व सूचना दी गई। सबसे पहले ट्विटर और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ये खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव के अंदर मौजूद हैं। अचानक बाइडेन के इस कीव दौरे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खुद ज़ेलेंस्की भी अचानक इस दौरे से चौंक गए, क्योंकि ये बाइडेन का निर्धारित दौरा नहीं था, यानी इसके लिए पहले से ही कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया था। ज़ेलेंस्की ने कई बार बाइडेन को फोन के जरिए और व्हाइट हाउस की विजिट के दौरान भी बाइडेन से ये आग्रह तो जरूर किया था कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करें, लेकिन बाइडेन अचानक दौरे का समय तय कर लेंगे, ये खबर शायद किसी को नहीं थी। जब बाइडेन कीव पहुंचे तो मॉस्को में मौजूद पुतिन के खेमे में भी खलबली मच गई। पुतिन के कैंप में तब क्या चल रहा था, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। जैसे ही ये खबर सामने आई, दुनिया में हर किसी की निगाहें यूक्रेन की राजधानी कीव पर जम गई। बाइडेन ने एक के बाद एक 3 ट्वीट के साथ दुनिया को यह बता दिया कि वो कीव पहुंच चुके हैं, कीव के अंदर मौजूद हैं और उनकी यात्रा का टारगेट सेट था। बाइडेन के सबसे पहले ट्वीट का सीधा और साफ मतलब ये था
कि यूक्रेन को अमेरिका का ने लिखा कि 1 साल पहले रूस को यह लगा कि यूक्रेन कमजोर है और पश्चिमी देश बंटे हुए हैं, लेकिन पुतिन गलत साबित हुए। तीसरे ट्वीट में बाइडेन ने सख्त संदेश दिया कि यूक्रेन की अखंडता के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा है और मैं इस वक्त कीव में हूं। इन घोषणाओं से यह साफ हो गया कि अब यूक्रेन और रूस के युद्ध के इस दूसरे साल में यह जंग शांत होने नहीं जा रही, बल्कि ये यात्रा करके बाइडेन ने युद्ध को और ज्यादा भड़का दिया है। लेकिन क्या इस दौरे को सिर्फ सांकेतिक माना जाए या फिर बाइडेन ने कोई बहुत बड़ी डील साइन कर दी है? क्या बाइडेन ज़ेलेंस्की को लॉन्ग रेंज मिसाइलों की सौगात भी देने जा रहे हैं? इन दोनों सवालों का जवाब भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए बाइडेन कीव के अंदर कैसे पहुंचे और तब बाइडेन की सिक्योरिटी के आखिर क्या इंतजाम थे और कैसे अमेरिका के अंदर भी बाइडेन के दौरे को गुप्त रखा गया। बाइडेन की यूक्रेन की गुप्त यात्रा पोलैंड की सीमा से ट्रेन के माध्यम से की गई। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की रात ही बाइडेन ने वॉशिंगटन के अंदर एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और डिनर के बाद रविवार की रात को ही बाइडेन ने वॉशिंगटन छोड़ दिया। हालांकि अमेरिका के अंदर किसी को भी इस बात की खबर नहीं दी गई। व्हाइट हाउस ने रविवार को बाइडेन को लेकर यह जानकारी दी थी कि रविवार को भी बाइडेन वॉशिंगटन में ही हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि बाइडेन शनिवार को ही वॉशिंगटन से निकल चुके थे। व्हाइट हाउस के अधिकारियों से यूक्रेन के दौरे पर सवाल पूछा गया था, लेकिन अधिकारियों ने इनकार किया था कि बाइडेन यूक्रेन का दौरा नहीं करेंगे। लेकिन असलियत ये थी कि बाइडेन पहले ही यूक्रेन का दौरा तय कर चुके थे और इस तरह व्हाइट हाउस ने पूरी दुनिया से बाइडेन के यूक्रेन के दौरे की बात छुपाए रखी और अचानक जब बाइडेन कीव में नजर आए तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। देखिए बाइडेन के दौरे का ये रूट मैप। बाइडेन वॉशिंगटन डीसी से 7,209 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वार्सा अपने विशेष विमान एयरफोर्स 1 से पहुंचे और इसके बाद वो ट्रेन के जरिए पोलैंड की सीमा से कीव की राजधानी में आ गए। आमतौर पर यूएस के राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 से ही हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन शायद ये पहली बार है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रेन के जरिए किसी देश में पहुंचे हों। पोलैंड की सीमा से कीव की दूरी करीब 800 किलोमीटर है। पोलैंड की वेबसाइट्स पर मौजूद सूचनाओं के मुताबिक पोलैंड के बॉर्डर से कीव तक का सफर 10 घंटे का होता है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बाइडेन को 10 घंटे से ज्यादा ट्रेन में बैठना पड़ा हो। Morning to everybody. Today we host President Biden. That is so important signal for us, and we are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President, and a huge moment of supporting the Ukraine. And what can I say? I really appreciate that President Biden, American society, being from the very beginning of this tragedy, from the very beginning of this full-scale war, from the first days being together with us. First phone call of support was from White House to Ukraine. And thank you for your leadership. Thanks, bipartisan. There's no for me to say this, but I thought it was important that the President of the United States be here the day the attack began. Because as the President remember, I was warning the world that he was going to attack, I was certain. And I thought it was critical that there would not be any doubt, none whatsoever, about U.S. support for Ukraine. पुतिन ने मारियुपोल जीता। डोनेत्स्क और लुहांस्क में भी पुतिन की आर्मी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली, लेकिन इसके बाद भी पुतिन कभी मारियुपोल नहीं गए और ना ही वो कभी डोनेत्स्क गए। लेकिन बाइडेन ने कीव में जाने की हिम्मत दिखाई। लेकिन शायद ये पुतिन की एयरफोर्स का ही खौफ था कि बाइडेन अपना स्पेशल एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 1 लेकर यूक्रेन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके और उन्होंने ट्रेन से यात्रा करने का जोखिम उठा लिया। अगर यूक्रेन के मैप को देखा जाए तो यूक्रेन की पूर्वी सीमा रूस से लगती है और यहीं पर युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के बेलारूस से छूने वाले बॉर्डर पर भी पुतिन ने 20,000 रूसी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है। ऐसे में पोलैंड से ही एक रास्ता बचता है जहां से बाइडेन ने कीव का सफर ट्रेन के जरिए तय किया। लेकिन इस दौरान भी बाइडेन की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी गई।
कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात सामने आई कि अमेरिका की वायुसेना ने पोलैंड के बॉर्डर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। पोलैंड के बॉर्डर पर अमेरिका के लड़ाकू विमान देखे जाने के दावे भी किए जाते रहे, लेकिन जब बाइडेन क्यू में पहुंचे तो वो पुतिन के साथ क्यू में मौजूद सेंट सोफिया कैथेड्रल गए, जहां पर उन्होंने वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा किया। उस वक्त भी क्यू के अंदर एयर रेड के अलर्ट साफ सुनाई पड़ रहे थे। इसके अलावा बाइडेन ने राष्ट्रपति भवन के अंदर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक की और यूक्रेन को $500 मिलियन की और मदद भेजने की घोषणा की। Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all to defend Ukraine, and that doesn't count the other $500 million we're going to be announcing with you today and tomorrow. बाइडेन ने एक-एक करके ज़ेलेंस्की की पूरी कैबिनेट से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की की टीम का हर सदस्य बाइडेन से मुखातिब हुआ। इस दौरान ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच कई भावुक कर देने वाले लम्हे भी आए। कई ऐसी तस्वीरें आई जो यूक्रेन और अमेरिका की दोस्ती को लेकर इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दी जाएंगी। इस खास दौरे पर ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सामने दो टूक बात कही, और वो ये कि यूक्रेन के लोगों को इंसाफ दिया जाए। За свою свободу і свободу для усіх європейців, для усіх людей вільного світу. Проговорили питання сьогодні також. Ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну і до цього її не було. І це дуже важливо. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є. कीव का दौरा इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी किया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कीव पहुंचने वाले सबसे पहले इंटरनेशनल लीडर्स में से एक थे। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी कीव का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी कीव जा चुके हैं। लेकिन जो बाइडेन का दौरा इसीलिए अहम था क्योंकि वो दुनिया की महाशक्ति अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके दौरे का संदेश एकदम साफ है कि अमेरिका के मन में कोई डर नहीं, और अभी वो ये युद्ध और लड़ेगा। We know that there'll be very difficult days and weeks and years ahead. Russia's aim was to wipe Ukraine off the map. Putin's war of conquest is failing. Russia's military has lost half its territory it once occupied. Mr. President, I'm delighted to be able to repay your visit to our country. In Washington, not long ago you told the Congress, quote, "We have no fear, nor should anyone in the world have it," end of quote. लेकिन सवाल ये है कि क्या बाइडेन ने यूक्रेन में सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया है, या फिर वाकई में वो ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी यानी मॉस्को तक मार करने वाले हथियार देंगे, जिसकी लंबे समय से ज़ेलेंस्की मांग भी कर रहे हैं। बाइडेन के यूक्रेन दौरे ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। जब पुतिन यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करते रहे, तब अचानक बहुत खामोशी से अमेरिका के राष्ट्रपति का कीव पहुंचा। क्या इसमें बाइडेन की ललकार है
क्या इसमें बाइडन का डर यानी हार है? क्या युद्ध खत्म हो जाएगा या 2023 में युद्ध नाटो में दाखिल होगा? मिसाइलों के हमले और धमाकों के बीच बाइडन की यूक्रेन विजिट पर सबसे करीबी नजर क्रेमलिन की रही। यानी पुतिन ने बाइडन और जेलेंस्की के हाथ मिलाने से लेकर गले मिल जाने तक एक एक वीडियो को देखा है और ये भी पता करने की कोशिश की है कि जेलेंस्की को अमेरिका से और किन हथियारों का वादा किया गया है, चाहे वो F-16 हो या फिर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या फिर ऐसे रॉकेट हो जो रूस के अंदर तक हमला कर सकते हैं। सवाल है, क्या 24 फरवरी से पहले 20 फरवरी का दिन पुतिन के लिए कयामत लेकर आया है? क्या पुतिन के लिए ये युद्ध के शुरू होने के बाद से सबसे बुरी खबर कही जाएगी? इसमें कोई शक नहीं कि बाइडन का कीव आना और जेलेंस्की को गले लगाना ये बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, ना उनके कमांडर्स को हजम हो रही है। बाइडन ने कीव की जमीन पर कदम रखते ही पुतिन के गोले बारूद का असर 0 लेवल पर पहुंचा दिया है। यही पुतिन का सबसे बड़ा डर है। अब तक यूक्रेन ने रूस के नुकसान पर बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। युद्ध का 1 साल ऐसा रहा है जो बहुत खून खराबे वाला रहा है। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 1,43,000 सैनिकों को मार चुका है और फरवरी में ही यह आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के करीब 3,500 टैंक तबाह कर चुका है। यूक्रेन का दावा यह भी है कि वो पुतिन के करीब 300 फाइटर जेट गिरा चुका है। जब पुतिन ने हजारों धमाकों और मिसाइलों के हमले करके यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया है, तब जेलेंस्की के इतने बड़े बड़े दावों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। जलते हुए टैंक और गिरे हुए विमानों की चंद तस्वीरें दिखाकर वो बाइडन से बस कुछ और नए हथियार ही मांग सकते हैं। लेकिन बाइडन भी जानते हैं कि जेलेंस्की का युद्ध और उनकी कामयाबी की कहानियां सिर्फ कागज पर चल रही हैं। पुतिन ने अब भी यूक्रेन में चल रहे युद्ध की बॉस वाली कुर्सी संभाली हुई है। पुतिन ही इस युद्ध के सबसे बड़े फैसले ले रहे हैं और युद्ध किस दिशा में जाएगा इसका फैसला भी पुतिन ही कर रहे हैं। पुतिन ही इस युद्ध के सबसे बड़े कमांडर हैं। पुतिन के बिना यूक्रेन का पत्ता तक नहीं हिल रहा। रूस के हमले जारी हैं और इन सब के बीच पुतिन की नाकामियों को लेकर बहुत से किस्से रोजाना गढ़े जा रहे हैं। खेरसोन में उनको झटका जरूर लगा है, लेकिन उसके बाद पुतिन की फौज ने जो खून खराबा किया है उसके आगे यूक्रेन की सेना खड़े होने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रही। इसलिए कैपिटल कीव में जब बाइडन पहुंचे तो हर तस्वीर पर पुतिन की भी नजर रही। वो चाहते तो शाहिद ड्रोन को ऑर्डर देते, वो चाहते तो कैलिब्र क्रूज मिसाइल का बटन दबाते, पुतिन चाहते इस्कंदर मिसाइल लॉन्च कर देते, पुतिन चाहते तो अपने बड़े बड़े बम वर्षक से यूक्रेन के आसमान को चीरकर राजधानी पर हमला करते। पुतिन चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन पुतिन ने बाइडन के सैर सपाटे में कोई खलल नहीं डाला। पुतिन ने जेलेंस्की और बाइडन को गले मिलने दिया। पुतिन ने बाइडन को अपनी बात रखने का मौका दिया। ये बाइडन का कीव दौरा है, जिसकी वजह से जेलेंस्की को लंबे वक्त बाद कीव में ऐसे खुले आसमान के नीचे टहलते देखा गया। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री पहले ही दावा कर चुके हैं कि पुतिन ने उन्हें गारंटी दी थी कि रूस जेलेंस्की पर हमला नहीं करेगा, यानी उनको नहीं मारेगा। इसी के बाद जेलेंस्की ने बाहर निकलकर सेल्फी वाले वीडियो बनाने शुरू किए थे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जेलेंस्की ने यूक्रेन में इतने हमलों की रिपोर्ट देखी कि उन्होंने अपने बंकर में छुपना बेहतर समझा। जेलेंस्की ने अपने स्टेटमेंट अब किसी छोटी जगह या कोने से रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए थे, जबकि अक्सर वो अपने दफ्तर में ऐसे वीडियो बनाते आए हैं। सवाल है कि क्या पुतिन को इस दौरे के बारे में मालूम था या नहीं। अगर पुतिन नहीं जानते थे तो ये उनकी कमी ही कही जाएगी। अगर पुतिन जानते थे कि बाइडन कीव आएंगे तो इसमें उनकी रणनीति जाहिर होती है।
बाइडेन ऐसी जगह गए जहां पुतिन का खौफ तो है ही, लेकिन साथ में खतरा पुतिन से भी बड़ा है, क्योंकि जब मिसाइल दागी जाती है तो वो फिर लौट कर नहीं आती। और इस वक्त यूक्रेन की जमीन पर रूस की मिसाइल कौन चला रहा है, ये पुतिन के लोकल कमांडर से ज्यादा कादिरोव और वैगनर ग्रुप जानते हैं। इसलिए पुतिन को ये भी डर रहा कि बाइडेन के दौरे पर कादिरोव या वैगनर ग्रुप कोई ऐसा फैसला न ले जिससे परमाणु युद्ध की नौबत आ जाए। वैसे देखा जाए तो पुतिन से दुश्मनी में ज़ेलेंस्की बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब नाटो की कमान यूरोप के अंदर कोई और संभाल रहा है, और इसमें सबसे बड़ा नाम है एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काया कैलस का। काया का एक नया वीडियो आया है, इसमें पुतिन के लिए ताजा धमकी भी छुपी हुई है। I don't think our relations with Russia can get any worse than they right now are, because he's waging a war in Ukraine. And the second is that you are actually saying that we give power to Putin to decide who can and who cannot be, for example, the Secretary General of NATO. Then you actually give him more power than he has. काया कैलस पुतिन को धमका रही हैं, और उन्होंने ये बात ठीक बाइडेन के यूक्रेन दौरे से पहले कही है। काया चाहती हैं कि नाटो पूरी ताकत से ज़ेलेंस्की के साथ जुड़ जाए, उनकी मदद करे ताकि पुतिन को मजा चखाया जा सके। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्योंकि नाटो तो पुतिन के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन से परहेज करता है। The problem is, with the war, we don't have time. The price goes up with every hesitation, with every delay. And I sometimes think that whether the outcome would have been different, or at least a lot of lives would have been saved if all the countries would have given the military aid that they're giving now already in January, like we did. देखा जाए तो रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज जो युद्ध लड़ रही है, वो पूरी तरह खैरात पर लड़ा जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए की मदद कर रहा है, लेकिन एस्टोनिया का साइज और उसकी अपनी हैसियत देखिए। तो काया कैलस के देश ने यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। काया कैलस की सेना की तरफ से यूक्रेन को जो हथियार भेजे गए हैं, अब वो देखिए। एस्टोनिया ने यूक्रेन को भारी भरकम तोप भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक बारूदी सुरंग भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल भी भेजी है। यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से जो जैवलिन मिसाइल मिली थी, वो भी एस्टोनिया के रास्ते ही कीव पहुंची थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की फौज को घेर कर मारने में काया कैलस कितनी दिलचस्पी रखती है। जैवलिन से यूक्रेन को लैस करने का अमेरिका का फैसला इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि काया कैलस ने इस मदद में एक बड़ा रोल निभाया। ज़ेलेंस्की को मिली हर जैवलिन पर इस वक्त काया कैलस की ही छाप लगी हुई है। इस वक्त अमेरिका और नाटो का पूरा फोकस यूक्रेन की मदद करना है, और इसमें जो हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं, वो पोलैंड या फिर एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहे हैं। ऐसे ही हथियारों की वजह से ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन की लाइफलाइन भी एक्टिव बनी हुई है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को हजारों राइफल और लाखों गोलियां भी भेजी हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड भी सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन की इन्फेंट्री का एक बड़ा हिस्सा बनी हुई है। एस्टोनिया और कई और देशों से मिली मदद को ज़ेलेंस्की भी समझते हैं, और ये बात वो पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि एस्टोनिया खासकर काया कैलस का एहसान ऐसा है जिसके तले पूरा यूक्रेन दबा हुआ है। बाइडेन के दौरे ने ऐसी मदद को और मजबूत करने का भरोसा दिया है। फरवरी सुबह 8 बजे कीव, यूक्रेन। किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी को यकीन भी नहीं था कि बाइडेन इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। यूक्रेन के अंदर एयर रेड के सायरनों के बीच
अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्यों पहुंच गए? बीस फरवरी को सुबह 8 बजे बाइडेन क्यों पहुंचे थे और 19 फरवरी को ही यूक्रेन के अंदर पुतिन की आर्मी ने 75 हमले कर दिए थे, जिसमें